सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए हमारे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित हो चुके हैं। सांसें अपनी सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। विश्राम का आनंद लीजिए। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पूर्णासन की क्रिया करेंगे। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी आपस में मिले, पंजों को आगे की ओर ताने, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर का मध्य भाग ऊपर को उठाते जाएं। रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, कुछ पल रुकें और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4। अब एक अंतिम बार और करेंगे, दोहराएंगे इस क्रिया को और कुछ 10 सेकंड तक हम रुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आते हैं वापस। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया पश्चिमोत्तासन। नवासन कुछ देर पहले हमने किया था। हमारी रीढ़ थोड़ी मुलायम नरम हो चुकी है। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिलाएं। दोनों बाजू सामने की ओर लेकर आए। सांस भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे शरीर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। हथेलियों को पंजों से आगे निकालें, अंगूठों को पकड़ें, संभव हो तो पंजे को पकड़ें। नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। पूर्ण अवस्था में हम दोनों हथेलियों से पंजों को पकड़ लेते हैं, नाक माथा घुटनों पर आ जाता है और कोहनियां भी आसन से लेके आते हैं। रुकें कुछ पर। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हम देखते हैं कि अगर हमारा नाक माथा घुटनों से नहीं लगता है, कुछ देर के बाद धीरे धीरे बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके नाक माथा नीचे आता चला जाता है। अपने आप आएगा। आपने कोई विशेष
प्रयत्न नहीं करना। दोनों हथेलियों से पंजों को छोड़े, सांस भरें, बाजुओं को ताने। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाजुओं को ऊपर की ओर लेके जाए। खींचे शरीर को ऊपर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं वापस। दोनों हथेलियां दाहिनी को आसन पे जमाते हैं, आ जाते हैं वज्रासन। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला। दोनों हथेलियां कमर पर इस प्रकार के पीछे अंगूठे आपस में मिल जाए। उंगलियों की दिशा बाहर की। आंखें कोमलता से बंदी रखें। धीरे धीरे सांस भरें और शरीर के ऊपर के भाग को पीछे की ओर, गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाते चले। अब एक एक करके दोनों बाजू कमर से हटाते हुए पीछे की ओर पैरों की एड़ियों की ओर ले जाने का प्रयास हमारा रहेगा कि उंगलियां हमारी एड़ी से स्पर्श करें। जिन साथियों से नहीं होता वो एक एक करके हाथ लेकर जाए। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, फिर हाथों को बदले। पूर्ण अवस्था में हमारी हथेलियां तलवों के ऊपर आ जाती है। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। एक एक करके दोनों हाथ कमर पे, गर्दन कमर सीधी करें। दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों बाजू सामने लाएं, हथेलियां आमने सामने, अंगूठों को अंदर करें, उंगलियों से दबाव बनाए, मुट्ठी बनाए। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं। थोड़ा सा नीचे भी लगा, क्योंकि हम आगे झुकेंगे तो नाभि थोड़ी ऊपर आ जाए, हथेली मुट्ठियां ऊपर आ जाए। भरें गहरा लंबा सांस, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुक के चले जाएं। गर्दन ऊपर रहेगी, आंखें को मंदा से बंद। प्रयास करें थोड़ी हमारी आसन से लग जाए। नहीं लगती कोई बात नहीं, जहां तक झुक सकते हैं वहां तक झुके। सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। कुछ साथियों की थोड़ी आसन पे लग चुकी है। रुके कुछ पल। पेट हमारा दबा हुआ है। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। स्थिति में बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार को भी अनुभव करें।
सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। इसकी दूसरी स्थिति, बाई हथेली का कप बनाकर नाभि के ऊपर रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली को रखें, दोनों हथेलियों से नाभि पर दबाव बनाएं, सांस भरें, गर्दन ऊपर की ओर पीछे की ओर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पुनः नाक माथा आसन से लगाने का प्रयास, पहले से बेहतर स्थिति। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें कुछ पल, सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते चले जाएं। दोनों हथेलियां आसन पर रख के आगे खिसकाते हुए आगे की ओर लेकर जाएं, दोनों टांगे पीछे खोल दें, पेट के बल आ जाते हैं, लेते हैं शिथिल आसन दाहिनी ओर, दाहिना कान आसन पर, आंखें कोमलता से बंद, दाई बाजू दाई टांग सीधी, बाई बाजू बाई टांग 90 डिग्री पर मुड़ी। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी है, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया शलभासन। दोनों टांगे सीधी करें, नाक माथा आसन पर, दोनों हथेलियां अपने शरीर के नीचे लेकर जाएं, प्रयास करें कोहनियां भी शरीर के नीचे आ जाए। थोड़ी आसन से लगाएं, दोनों टांगे तनी हुई। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिनी टांग तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए और रुकें कुछ पल। धीरे धीरे नीचे, 4 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से भी करेंगे। बाईं टांग को तानते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4 बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4। अब इसी क्रिया को हम
दोनों टांगों से करेंगे और एक बार करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों ऊपर की ओर उठाएं। प्रयास करें एड़ी पंजे घुटने मिले, क्षमता अनुसार रुकें। बहुत सुंदर प्रभाव हमारी कमर पर पड़ा है, कमर के निचले भाग। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। शिथिल आसन लेते हैं बाईं ओर से। बायां कान आसन पर, बाईं टांग बाईं बाजू सीधी, आंखें कोमलता से बंद है। 3 बार गहरी लंबी सांस ले और छोड़। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया भुजंगासन। दोनों टांगे सीधी है हमारी, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। थोड़ी आसन पर बाई हथेली ठोड़ी के नीचे रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें। दोनों हथेलियों के ऊपर हमारी ठोड़ी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के अगले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। बाजू सीधी कर दें, कोहनी सीधी। सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और दोहराते हैं इसी स्थिति को। सांस भरते हुए ऊपर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसें सामान्य करें अपनी। अब हथेलियों को बदल लें, यानी दाहिनी हथेली नीचे और उसके ऊपर बाई हथेली। दोनों हथेलियों के ऊपर, बाई हथेली के ऊपर आपकी ठोड़ी। अब 5 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, ऊपर, नीचे। 2, ऊपर, नीचे। 3, ऊपर, नीचे। 4, ऊपर, नीचे। 5। अब इसी क्रिया को 5 बार दोहराएंगे हम बिना रुके हुए। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। बहुत सुंदर। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दाहिनी बाजू सीधी करते हुए सभी साधक आ जाएंगे पीठ के बल। लघु विश्राम। दो तीन गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें।
सांसें अपनी सामान्य करने के लिए। आंखें कोमलता से बंद। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। दो क्रियाएं करेंगे हम। सर्वप्रथम सेतु बंधासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाए, टांगे ताने आगे की ओर, बाजू भी आगे की ओर ताने। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी पीछे की ओर लेकर प्रयास करें एड़ी को हथेलियों से पकड़ने। नहीं पकड़ना आती, स्पर्श करने का प्रयास करें। जो साधक अपने एड़ी के ऊपर पिंडली को पकड़ते हैं, प्रयास करें एड़ी पंजे हमारे मिले रहे, घुटने भी मिले हुए। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खोल लें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। एक पुल के आकृति में हमारा शरीर। रुकेंगे कुछ पल। अब बाजुओं से कमर को सहारा देके थोड़ा सा और ऊपर उठाएं। थोड़ा सा और ऊपर उठाने के लिए एड़ियों का स्पर्श भी हटा दें आसन से, पंजों के बल आ जाए, थोड़ा और ऊपर उठ जाएंगे। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस आने के लिए पहले एड़ियों को टिकाएं आसन पर, दोनों बाजू कमर से हटाएं और शरीर को बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए। दोनों टांगे सीधी। क्षणिक विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सांसें सामान्य हो चुकी है हमारी। पाद वृत्तासन, यानी अपनी टांगों से एक गोलाकार आकृति को बनाना है हमको। पहले एक एक करके, फिर दोनों टांगों से एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने में मिले हुए, टांगे आगे की ओर ताने, भुजाएं भी आगे की ओर खिंचाई। दाहिनी टांग धीरे धीरे 45 डिग्री के कोण पर लेकर आए और 3 बार किसी भी एक दिशा में वृत्त बनाना है, धीरे धीरे। बहुत सुंदर। 3 बार करने के बाद पश्चात विपरीत दिशा में 3 बार। आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। इसी क्रिया को अब दूसरी टांग को तानते हुए 45 डिग्री के कोण पर लेकर आए और 3 बार एक दिशा में और 3 बार दूसरी दिशा में घुमाए। आसान सी क्रिया है।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दो तीन बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगे टांगते हुए ऊपर की ओर लेकर आए, लेकिन इस बार केवल 2 बार करेंगे। 2 बार एक दिशा में और 2 बार दूसरी दिशा में। दोनों टांगों को तानते हुए 45 डिग्री कोण पर लेकर आए और वृत्ताकार आकृति में 2 बार एक दिशा से और 2 बार दूसरी दिशा से घुमाएं। आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आ जाते हैं वापस। विश्राम करेंगे, पूर्ण विश्राम, शवासन की स्थिति में। पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता से बंद। देखें शरीर के किसी भाग में खिंचाव तनाव तो नहीं है। अगर हो तो दूर करें। सामान्य रूप से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। देखें किस प्रकार आप नासिका से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखें अपनी सांसों को, ध्यान लगाएं सांसों के ऊपर। मन ही मन शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद करेंगे। सभी अंगों को नमस्कार। मन ही मन एक बार ओम मंत्र का जाप। शवासन से वापस आने के लिए अपने पैरों की हथेलियों की उंगलियों हल्का से कंपन करें। दाहिनी करवट लें, रुकें कुछ पल और दाहिनी कोहनी बाई हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुंह करके बैठ जाएं। व्यवस्थित करें अपने आप को। सांसें हमारी सामान्य हैं। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, सिंहासन की क्रिया। किसी भी अवस्था में बैठे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, भुजंगासन या वज्रासन। दोनों हथेलियां आसन पर इस प्रकार की हथेलियों की दिशा हमारी ओर। हथेलियां कंधों के नीचे रहे, गर्दन ऊपर करें, आंखें खुली रखें, जिह्वा बाहर निकालें, सांस भरें और 3 बार अपने गले में मधुर स्पंदन करते हुए आवाज निकालें। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हथेलियों से गले को सहलाएं। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, हंसी की क्रिया।
सबसे पहले सभी साधक मुस्कुराएंगे, चाहे जैसे मुस्कुराएं। आपको मालूम है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो इसका संकेत हमारे मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क हमारा हल्का हो जाता है। विचार भी हमारे जो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चल रहे होते हैं मस्तिष्क में, वो पैसेंजर की गति में आ जाते हैं। और एक बात और कि हम जब असल में मुस्कुरा रहे होते हैं, वास्तव में मुस्कुरा रहे होते हैं, तो भी हमारे मस्तिष्क में सिग्नल जाता है, संकेत जाता है। और अगर हम मुस्कुराएं, सिर्फ अपने चेहरे की हड्डियों को मुस्कुराने वाली स्थिति में लेकर आए, तो भी उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में उतना ही पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क की आंखें तो है नहीं, वो तो हमारी स्थिति आकृति देख रहा है, तो अनुभव कर रहा है। तो मुस्कुराते रहे, ठीक है, मुस्कुराते हुए हंस भी लेते हैं। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर रहे हैं। पहले 3 बार धीरे धीरे हंसेंगे। अब 3 बार खुल के हंसेंगे। आते हैं वापस। इसी हंसी को, मुस्कुराहट को चेहरे पर अपने चिपका लें। आगे की क्रियाएं के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय रीना जी से प्राणायाम और ध्यान साधना करने के लिए। हरिओम रीना जी।